This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और आज के दिन फिर से बड़ा गैप अप की तैयारी हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी 145 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप अप शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों कल के दिन भी गैप अप हुआ था और वो गैप अप वॉश आउट होता हुआ दिखा। क्या आज के दिन भी ऐसे दिखेगा? हर एक डाटा दोस्तों आ चुका है, उसको डिकोड करके एनालिसिस करने वाले हैं। कल के दिन परफेक्ट चार्ट गया था दोस्तों, और आज के दिन भी ऐसा ही जाएगा उम्मीद है। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि जो ओआई एनालिसिस कल के दिन मैंने दिया था लाइव मार्केट में 12:25 में फाइनल सपोर्ट 53,500 कहा था, और जब वो सपोर्ट टूटा क्लियर कट 319 पॉइंट का एक टॉप से दोस्तों हमें फॉल देखने को मिला था। तो ये हफ्ते का तो वन ऑफ द बेस्ट ये कहीं ना कहीं वायर एनालिसिस था। तो जाके दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ज्वाइन हो जाइए। इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों, मीम्स के लिए आपका मन हल्का हो जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और मेरे भाई ये वीडियो को ये हफ्ते का आखिरी वीडियो है, फिर हम मिलेंगे सीधे जाके ट्यूसडे पे। तो दोस्तों 200 लाइक तो ये वीडियो को होना चाहिए, और हाइप कर लो यार। अगर आपके पास हाइप पॉइंट है तो हाइप आप लोग वीडियो को जरूर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करना ही करना है। जो लोग न्यू देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि कल के दिन जो एनालिसिस था इसी के अकॉर्डिंगली था कि गैप ओपन होके कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा, और वही हुआ था दोस्तों, परफेक्ट हुआ था। लेट्स सी आज के दिन क्या डाटा आया है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को 200 लाइक तो पहुंचा ही दीजिए यार, आपके हाथ में। आप इतने लोग देखते हैं, व्यूज आता है, मिनिमम सुबह का व्यूज तो 1200-1300 आ ही जाता है, तो इजीली 200 लाइक हो सकता है। तो वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं फिर दोस्तों। डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे 126 पॉइंट अप है, S&P 500 12 पॉइंट अप है, नेक्स्ट डे 22 पॉइंट अप है, यानी कि यूएस मार्केट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट देखा जाए तो थोड़े थोड़े नेगेटिव है। एशियन मार्केट देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी 145 पॉइंट अप है, निकाई 1100 पॉइंट अप है, हैंगसेंग थोड़ा डाउन है। बाकी का वर्ल्ड मार्केट देखोगे तो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट स्पेशली थोड़े थोड़े डाउन है, यानी कि दोस्तों बड़ा ही जो सेंटिमेंट है वो मिक्स टाइप का है, क्लियर पॉजिटिव तो नहीं है। अब चलते हैं केस मार्केट के डाटा। 1800 करोड़ का एफआईआई इस केस मार्केट में सेलिंग किए हैं, तो सेंटिमेंट यहां पे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बनता है। सीधे आ गए अभी हम मेन बात पे। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे एफआईआई कल के दिन आज के लिए एफआईआई कॉल चेंज -33,906 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज 35,976 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई पुट को बाय करके गए हैं, यानी कि दोनों में कॉल सेल की है बियरिश, पुट सेल की है बियरिश। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ऑप्शन सेगमेंट में जो डाटा है वो बियरिश आया है। आई नो मुझे बार बार ये बात बोलना पड़ता है, जो लोग न्यू देख रहे हैं और जो लोग पुराने हैं उनको समझ आ जाता है कि भाई कल के दिन एक्सपायरी था, और एक्सपायरी में बहुत सारे पोजीशन क्लोज होते हैं। मैं खुद ये बात कहा हूँ पास्ट में। तो कहीं ना कहीं जो डाटा आता है ना एक्सपायरी के अगले दिन, स्पेशली ऑप्शन सेगमेंट में, फ्यूचर में तो चलो परफेक्ट रहता है, फ्यूचर सेगमेंट का डाटा हर महीने में एक बार चेंज होता है, बट ऑप्शन सेगमेंट क्योंकि महीने का कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करते हैं, कुछ पोजीशन क्लोज कर देते हैं महीने का जो एक्सपायर रहता है आखिरी। बट वीकली एक्सपायरी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कल जो पोजीशन एफआईआई लिए हैं उसको क्लोज मान लेते हैं, कल कल बाय करके गए थे, उसको जब क्लोज करेंगे एग्जिट करेंगे तो भाई कॉल सेल में दिखाएगा ना। तो आपको लगा कि यार एफआईआई कॉल सेल 33,906 लॉट किए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। शायद वो कहीं ना कहीं जो कॉल बाय किए थे उसको प्रॉफिट में एग्जिट किए होंगे, वही डाटा आपको दिख रहा होगा, बट रियलिटी में सेल में नहीं होगा। तो कल का पोजीशन थोड़ा मैं देखना पड़ता है। देखिए दोस्तों कल कॉल कितना सेल किए थे एफआईआई, 16,822 लॉट, और आज के दिन कॉल सेल कितना दिखा रहा है, मतलब कल मतलब आप समझ गए वेडनेसडे का डाटा, फिर थर्सडे का डाटा, ठीक है। वहां पे क्या दिखा रहा है, नहीं 33,906 लॉट कॉल सेल किए, यानी कि दोस्तों कॉल जो सेलिंग है वेडनेसडे जितना सेल करके गए थे, थर्सडे के दिन वो कॉल सेलिंग आप देख सकते हैं बढ़ चुका है, ठीक है। और एफआईआई जो पुट सेल किए थे वेडनेसडे, एफआईआई पुट सेल किए थे 49,000 का, और कल मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि दोस्तों अब गैप अप खुल रहा है तो जो पुट सेल किए वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि पुट को एग्जिट मार देंगे तो मार्केट नीचे आएगा बोल के, यानी कि एफआईआई वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए बुलिश पोजीशन लेके गए थे, बट जब मार्केट गैप अप खुला तो वो पोजीशन को एग्जिट कर दिया उन्होंने, बुलिश पोजीशन को एग्जिट, ठीक है। तो एग्जिट जैसे ही किया वो बेरिश में कन्वर्ट हो गया, बट रियलिटी में बेरिश में कन्वर्ट नहीं हुआ इतना ज्यादा, स्पेशली पुट जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एफआईआई 35,000 लॉट बाय किए हैं, नहीं, उससे पहले वेडनेसडे वैसे भी पुट 49,332 लॉट सेल किए थे कल जब
गैप अप खुला, वो जो पुट सेल किए थे जो बुलिश पोजीशन था उसको एग्जिट में क्लिक किए। जब एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो वो बाय में कन्वर्ट हो जाता है, बट रियलिटी में वो बाय, हाँ अगर मान लेते हैं पुट बाय 1 लाख क्वांटिटी कल के दिन आता, तब मैं मानता कि भाई इस पुट को ऐड करके गए, जबकि आया है पुट बाय 35,976 लॉट। तो आप कह सकते हैं कि ये बस एक्सपायरी में जो पोजीशन कल के दिन लेके गए थे, कल के दिन के लिए उसको बस क्लोज किए, वहीं वो शो हो रहा है। बट हाँ रियलिटी में कॉल थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो होप आप कॉन्सेप्ट अभी समझ गए। अभी प्रोस का भी ऐसे ही पढ़ूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि स्टिल एफआईआई ऑप्शन में स्पेशली कॉल को सेल करके गए हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी बढ़ा है, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि ठीक है थोड़ा बेरिश हुए हैं। लेकिन फ्यूचर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जो डाटा आया है सीधा लागू होता है। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 1246 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं थर्सडे के दिन, भाई फ्राइडे के लिए। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 73 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 30 करोड़ का वहां पे सेलिंग करके गए हैं। यानी कि दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बेयरिश ही है, और कहीं ना कहीं 100% में बेयरिश ही कहूंगा। कहीं पे क्लियर कट मुझे कुछ भी बुलिश नहीं दिखा जहां पे मैं कह सकूं कि भाई 10% ऐसे कुछ बुलिश वगैरह है बोल के। बाकी प्रोस की तरफ चलते हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे -79,625 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 94,953 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस पुट को बाय करके गए हैं। अब उसका प्रीवियस डे का भी डाटा देख लेते हैं तो पता चलेगा कि ये जो हमें दिख रहा है कि भाई कॉल इतना हाई क्वांटिटी में सेल हुआ है, पुट इतना हाई क्वांटिटी में बाय हुआ है, क्या ये सच में हुआ है या फिर बस कल के दिन गैप अप खुला तो प्रोस भी कल बुलिश थे, तो मैंने प्रेडिक्शन दिया था गैप अप खुलेगा तो बुलिश पोजीशन एग्जिट करेंगे तो नीचे आ जाएगा मार्केट बोल के। तो दोस्तों प्रोस को अगर आप देखोगे, नहीं ये रियल मतलब ऐसे डाटा नहीं कि भाई रियलिटी में ही इतना बियरिश है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोस पोजीशन क्लोज करता हुआ दिख रहे हैं। और स्पेशली अगर आप देखोगे कॉल में, पुट में मैं आपको बताऊंगा, देखो देखो ध्यान से अब सुनिए। वेडनेसडे के दिन अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज, वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस क्या करके गए थे, 1.37 लाख लॉट कॉल बाय करके गए थे, ठीक है। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -37,449 लॉट प्रोस पुट को भी सेल करके गए थे, यानी कि बुलिश व्यू थे। कल जब मार्केट गैप अप खुला तो प्रोस जो है अपना जो कॉल पोजीशन है, जो 1.37 लाख लॉट कॉल को बाय करके गए थे, उसको एग्जिट पे क्लिक किया, सेल कर दिया। तो वो बाय पोजीशन जो है, जो कॉल बाय करके गए थे, वो सेल में कन्वर्ट हो गया, ना चाहते हुए भी। आप समझ रहे हैं, एग्जिट मार दिया तो वो सेल में कहीं ना कहीं शो हो रहा है। और वहीं आपको नंबर थर्सडे के दिन शो हो रहा है, यानी कि कल के दिन डाटा वही निकल के आया है कि भाई प्रोस कॉल को 79,625 लॉट सेल कर दिया। आपको दिख रहा है ये सेल कर दिया, लेकिन नहीं, बस जो थर्सडे के लिए लाइक वेडनेसडे के दिन पोजीशन लेके गए थे उसको बस प्रॉफिट बुकिंग किया है, रियलिटी में कॉल नहीं सेल किए हैं। लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे प्रोस पुट चेंज -37,449 लॉट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रोस पुट सेल करके गए थे वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए। कल गैप अप खुला, उनके फेवर में खुला। और जैसे मैंने कहा था कल कि भाई जो पुट सेल किए हैं उसको भी कल गैप अप खुलते एग्जिट कर देंगे, तो वो पुट को जब एग्जिट किए वो बाय में कन्वर्ट हुआ, जो पुट सेल किए थे वो पुट बाय में कन्वर्ट हुआ, यानी कि बेरिश पोजीशन में। तो पुट 37,000 लॉट कहीं ना कहीं सेल किए थे वेडनेसडे के दिन, लाइक थर्सडे के लिए। बट आप अगर देखोगे थर्सडे के दिन फ्राइडे के लिए पुट जो, चलो देखो 37,449 लॉट सेल किए थे ना वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस, अगर कल सिर्फ इतना ही उन्होंने पुट को सेल मतलब एग्जिट किया होगा तो नंबर दिखा था मिनिमम कि भाई 37,000 समथिंग, 35,000 समथिंग पुट कहीं ना कहीं थर्सडे के दिन जो नंबर है वो दिखा था पुट बाय हुआ है बोल के। बट कितना पुट बाय हुआ है दिखा रहा है, अगर आप देखोगे प्रोस पुट चेंज 94,953 लॉट पुट बाय हुआ है। यानी कि प्रोस पुट तो सेल कल के दिन जो गैप अप हुआ, जो पहले से सेल करके बैठे तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किए, वहां पे तो एग्जिट कर दिया, लेकिन और एक्स्ट्रा क्वांटिटी कहीं ना कहीं प्रोज आप समझ रहे हैं पुट को ऐड करके कहीं ना कहीं गए हैं, इसीलिए 94,953 लॉट दिखा रहा है। तो पुट प्रोस जरूर ऐड किए हैं, कॉल में कुछ ऐड नहीं किया। कॉल बस कल गैप अप खुला, जो प्रोस पहले से कॉल बाय करके गए थे उसको एग्जिट कर दिया तो वो सेल में कन्वर्ट होता हुआ दिखा। बट प्रोस को अगर आप देखोगे 37,000 लॉट पुट
कल के दिन के लिए प्रोज उसके पिछले दिन सेल करके गए थे। कल गैप अप खुला तो जब एग्जिट किए तो 37,449 लॉट तो पुट एग्जिट कर दिया। मान लेते हैं वो बाय में दिखा रहा है, 37,449 लॉट पुट नाम के लिए बस बाय में दिखा रहा है वो, लेकिन प्लस क्वांटिटी और भी ऐड किए हैं, इसीलिए तो कल के दिन कहीं ना कहीं जो पुट क्वांटिटी है वो ऐड होके आपको ज्यादा नंबर दिख रहा है कि भाई 94,953 लॉट कहीं ना कहीं पुट बाय होके आया है। थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है ये, मतलब एक्सपायरी का अगले दिन ही कंफ्यूजन होता है, तो होप आप पूरा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझिए। बाकी डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों तो थोड़ा सा बाय है इंडेक्स फ्यूचर में, 3,750 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में बाय है। तो प्रोज का भी दोस्तों सेम केस है, ओवरऑल कहीं ना कहीं सेलिंग ही है, थोड़े से मैं बाइंग में देना चाहूंगा। यानी कि दोस्तों 90% आप कह सकते हैं कि प्रोज कहीं ना कहीं सेल साइड में है, एंड देन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 10% जो है वो प्रोज कहीं ना कहीं बाइंग साइड में है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी चलते हैं अब रिटेलर की तरफ। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन रिटेलर दोस्तों अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज आपको दिखेगा कि अरे बाप रे 1.13 लाख लॉट रिटेलर कॉल बाय कर लिया। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे आपको दिखेगा कि -1.24 लाख लॉट रिटेलर पुट भी सेल कर दिया। लेकिन इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये रियल में रिटेलर एड वगैरह करके गया है या फिर बस जो एक्सपायरी के लिए लेके गया था उसको बस क्लोज कर दिया, फंसाया गया। अगर आप देखोगे दोस्तों 20 में वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए रिटेलर क्या है कि 1.21 लाख लॉट कॉल सेल करके गया था, बेरिश पोजीशन लेके गया था। और पुट चेंज अगर आप देखोगे 87,000 लॉट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बेरिश पोजीशन लेके गया था, 87,000 लॉट पुट बाय किया था वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए। कल जब मार्केट गैप अप खुला रिटेलर को अपना जो सेलिंग पोजीशन लेके गया था वहां पे नुकसान हुआ। जैसे ही नुकसान हुआ वो इमीडिएटली स्विच किया, ये सारा जो जितना भी सेलिंग पोजीशन वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए लेके गया था, कल मार्केट गैप अप जैसे ही खुला ये सारा बेरिश पोजीशन रिटेलर एग्जिट किया, और वही नंबर यहां पे दिख रहा है और कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि देखिए रिटेलर कहीं ना कहीं 1.21 लाख लॉट कॉल सेल करके गया था वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए। कल गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही अपना जो कॉल पोजीशन है जो सेल करके गया था उसको एग्जिट पे क्लिक किया, एग्जिट पे क्लिक किया तो वो बाय में दिखा रहा है आपको 1.13 लाख लॉट रिटेलर कॉल बाय किया है। लेकिन रिटेलर कुछ जो पुट है क्वांटिटी ऐड किया है, पुट थोड़ा सा और ज्यादा ऐड कर दिया, रिटेलर सेल किया है। कैसे में मुझे पता चला आप खुद देख सकते हैं। वेडनेसडे के दिन रिटेलर 87,000 लॉट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पुट बाय करके गया था। कल जब गैप अप खुला रिटेलर अगर पुट जो एग्जिट किया, जो कि सच में किया भी है, जो पुट बाय किया था उसको एग्जिट किया तो ठीक है, 87,000 लॉट पुट बाय किया था, एग्जिट किया तो उसके आसपास का नंबर दिखना चाहिए। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्लाइंट पुट चेंज कल के दिन 87,000 लॉट पुट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाई सेल में दिखना चाहिए ऐसे, बट ऐसे नहीं दिख रहा है। आप अगर देखोगे 1.24 लाख लॉट पुट सेल में दिखा रहा है कल के दिन। आज के लिए रिटेलर इतना बुलिश होके गया है बोल के सो रहा है, यानी कि दोस्तों कुछ क्वांटिटी रिटेलर और भी ज्यादा पुट को सेल करके बैठ गया, यानी कि पुट सेलिंग में एड हुआ है। कॉल कुछ बाय वगैरह ऐसा नहीं हुआ है, कॉल बस जो वेडनेसडे के दिन सेल करके थे उसको बस पोजीशन क्लोज किया है लॉस में, वही है। बट पुट में रिटेलर और थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया है, यानी कि रिटेलर बुलिश है। क्लाइंट अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में वहां पे 5,119 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करके गया था, यानी कि यहाँ पे भी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बाइंग में ही रिटेलर और 100% क्लियर कट बाइंग में ही दिख रहा है। लेट्स सी दोस्तों आज के दिन चार्ट क्या बनेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे FII प्रोज कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश हैं, तो इक्वल डाटा लेके गए हैं, ओवरऑल उनका व्यू बेरिश रहेगा। और रिटेलर जो है कंप्लीटली ऑपोजिट बुलिश कहीं ना कहीं पोजीशन लेके गया है। लेट्स गो दोस्तों, क्या चार्ट आज के दिन बन सकता है। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, और देखिए आपसे बात करते करते 6:30 भी हो गया, अब 33 सेकंड के बाद 6:30 बजने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों हमारा मार्केट कल के दिन क्लोज होने के बाद थोड़ा तो नीचे आया था, गिव डाउन का कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी था, बट एंड में आते आते दोस्तों रिकवर कर दिया। तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि एक गैप अप का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि या फिर फ्लैट का पॉसिबिलिटी है यार, पता नहीं, मैं खुद ही थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो कल के दिन कहीं ना कहीं आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि 3:15 बजा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे इस पॉइंट से, यहाँ से देखोगे तो कल इतना ज्यादा गिफ्ट निफ्टी नीचे चला गया था, लाइक 187 पॉइंट, और फिर उठा और कहीं ना कहीं अभी सिर्फ और सिर्फ 57 पॉइंट 60 पॉइंट दिखा रहा है।
तो नाम के लिए बस वो गैप अप शो हो रहा था। मुझे तो नहीं लगता बड़ा गैप अप होगा, हो गया तो ठीक है, उस हिसाब से मैं 2 व्यू दूंगा आपको अभी। बट देखो गिफ्ट निफ्टी भी आपके सामने ओपन हो चुका है, अब वहीं फ्लैट के आसपास घूम रहा है। लेट्स सी, अब आप खुद भी ट्रेक कर सकते हैं मनी कंट्रोल पे दोस्तों। तो 2 कंडीशन के हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन ही बताने वाला हूँ। पहला कंडीशन जो 146 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा था, उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्शन बता देता हूँ। टाइम भी हो चुका है दोस्तों, तो फटाफट मैं बता देता हूँ। अभी आपके सामने थोड़ा मोबाइल पे मनी कंट्रोल चेक करता हूँ। मनी कंट्रोल पे तो भाई 164 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। पता नहीं, मैं थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज ही हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप हिसाब लगाओगे तो उतना तो गैप अप नहीं हो रहा है, शायद रिकवरी का गैप अप दिखा रहा होगा, पता नहीं क्या। तो दोस्तों आज के दिन सबसे पहले गैप अप के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सीधी सिंपल सी बात है यार, मार्केट आज के दिन जैसे ही अगर गैप अप खुलेगा तो जो एफ आई आई एंड जो प्रोज हैं दोस्तों, उनका क्या है, बियरिश वाला पोजीशन है, बात खत्म। रिटेलर आज के दिन कहीं ना कहीं बुलिश वाला पोजीशन लेके गया है। मार्केट जैसे ही दोस्तों गैप अप ओपनिंग होगा तो जो एफ आई आई का तो छोड़ो, कुछ भी लाइक बुलिश पोजीशन नहीं है, प्रोज का थोड़ा बुलिश पोजीशन है। 3750 स्लॉट फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं, वहां पे कहीं ना कहीं प्रोस फ्यूचर में मतलब जो बाइंग करके गए थे कल के दिन आज के लिए, वहां पे प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे। तो प्रोस का बाइंग पोजीशन जब एग्जिट होगा तो कहीं ना कहीं प्रोस अपना गैप अप खुल गया ना, प्रोस अपना जो बाइंग पोजीशन लेके गए थे वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रोस का मेन एम रहेगा कि भाई बाइंग पोजीशन पे थोड़ा, तो वो तो प्रोस का तो थोड़ा सा बाइंग पोजीशन था, लेकिन जो प्रोस दोस्तों पुट का क्वांटिटी बढ़ा दिए थे, मैंने आपको कहा था वहां पे तो उनको प्रॉफिट करना है। वहां पे प्रॉफिट करने के लिए भाई मार्केट को उनको नीचे लेके आना पड़ेगा। एफ आई आई का तो इंडेक्स फ्यूचर में आपने खुद भी देख भी लिया होगा कितना ज्यादा सेलिंग है। और ऑप्शन सेगमेंट में भी आपको जैसे मैंने कहा था, याद होगा, अभी कॉल सेल का क्वांटिटी वहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए, वहां पे थोड़ा बढ़ा है। तो एफ आई आई को भी उनके बेरिस पोजीशन में प्रॉफिट लाना होगा, इसीलिए वो चाहेंगे मार्केट नीचे लेके आए बोल के। और रिटेलर तो बाइंग में बैठा है, तो गैप अप खुलने के बाद वो नहीं चाहेंगे कि रिटेलर प्रॉफिट करें, सो दैट वो गैप अप के बाद भी हम ऊपर लेके जाएं बोल के। तो गैप अप खुलने के बाद दोस्तों मेरा पहला प्रेडिक्शन है कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे साइड एज होके कल के जैसा ही मार्केट कहीं ना कहीं फॉल होता हुआ दिखेगा, एंड स्लाइटली साइड एज होके सेकंड हाफ अब यही सेम टू सेम कल के दिन चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है अगर गैप अप खुला तो। और इसके पीछे रीजन लॉजिक सब समझ में आ गया कि गैप अप खुला, थोड़ा सा ही सही ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा मार्केट, क्योंकि जो प्रोज है अपना फ्यूचर में जो पोजीशन लेके गए थे वहां पे एडजस्ट करेंगे, वहां पे एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। और उसके बाद प्रोज जो अपना पुट बाय किए थे उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट नीचे, जो एफ आई आई अपना कॉल वगैरह सेल किए फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेल किए, वहां पे प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को नीचे। और ऊपर से रिटेलर बाय किया है तो वो नहीं चाहेंगे मार्केट ऊपर जाए बोल के, इसीलिए पहला आप कहीं ना कहीं डाउन एंड देन साइड हो गए अप। ये तो पहला हमारा कंडीशन के हिसाब से। दूसरा कंडीशन, मार्केट अगर फ्लैट खुल गया तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं, कल जहां पे क्लोज दिया था वहां पे गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है, फ्लैट खुल गया तो दोस्तों सीधी सिंपल सी बात है, मार्केट जैसे ही फ्लैट खुलेगा एफ आई एस प्रोस का मेन प्रायोरिटी रहेगा मार्केट नीचे ही हम लेके जाए बोल के, क्योंकि उनका ओवरऑल सेलिंग पोजीशन है, रिटेलर का बाइंग पोजीशन है, तो वो चाहेंगे हमारा जिस जिस साइड ज्यादा बड़ा पोजीशन है, मतलब वजन ज्यादा है सेलिंग साइड, उस साइड हम पहले मार्केट को लेके जाते हैं, सो दैट हम अपना सेलिंग पोजीशन में प्रॉफिट करेंगे। एंड देन साइड इज सेकंड हाफ स्लाइटली अप, यानी कि चाहे गैप अप खुले और फ्लैट खुले सेम प्रेडिक्शन रहेगा। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 22 मई के दिन दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो मार्केट फ्लैट या फिर मीडियम गैप ओपनिंग हो सकता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे होकर पहला हाफ जो है दोस्तों वो वोलाटाइल तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन दिखा सकता है, एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों साइड एज होके स्लाइटली अप। ये दोस्तों आज का चार्ट बनता हुआ दिख रहा है सेम कल के जैसा। लेट्स सी दोस्तों, प्राइस सेक्शन पे फोकस कीजिए। और कल जैसे व्यू डाउन साइड की तरफ था, फिर लाइव मार्केट मैंने ओवाई एनालिसिस भी दिया, सपोर्ट टूटते इतना बड़ा फॉल आया, तो आज के दिन भी मैं देने की कोशिश करूंगा, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। लेकिन मैं कल जैसे ओवाई एनालिसिस दिया वो एक प्राइस सेक्शन कन्फर्मेशन था, तो प्राइस सेक्शन कन्फर्मेशन जरूर खुलते हैं ऊपर हायर हाई बन रहा है तो दोस्तों कुछ मत कीजिए। सो मिलते हैं आज इवनिंग में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।